न्यू टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। तो स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ। जैसे एज अ केमिकल प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर भर में किसका, हेलो एल्किन्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज सडन टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। जैसे कि नॉर्मल हम इससे पहले बेसिक में ही कवर करके आ चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी है। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। मेनली इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो एक एक करके हम देखेंगे सारे के सारे रिएक्शंस जो कि ये शो करते हैं हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको वर्ड सिमिलर कराना चाहता हूं, इससे फैमिलियर हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, ये वर्ड का, ठीक है ना। ज्यादातर जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसका मतलब ही नहीं जानते, तो इसलिए कोई पढ़ के फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। ऐसा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो टॉपिक स्टार्ट करो उसके पहले वर्ड से उसका मतलब जानना चालू करो, तभी आपका बेसिक एकदम से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाम से ही पता चलता है। फिलिक मतलब होता है वांट, ठीक है, क्या होता है, वांट मतलब चाहिए, ठीक। न्यूक्लियो मतलब होता है क्या, पॉजिटिव। अब ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस जो जिसको में क्या हो, जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। समझ आया, नहीं आया, चलो तो एक काम करते हैं। क्या, क्लोरीन ले लो। क्लोरीन क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट को क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये आ जाएगा एक टाइप का न्यूक्लियोफिल। हमेशा ध्यान रखना, यहां केमिस्ट्री है, लिखेंगे कुछ और, पढ़ेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, तो ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा वर्ड यहां लगेंगे कि भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होगा कोई रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट करे, नहीं। न्यूक्लियोफिलिक ऐसा रिएक्शन जिसमें नेगेटिव चार्ज पहले पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो एक आध दो रिएक्शन बताओ जिसमें एज अ रिएक्शन पार्ट में नेगेटिव पार्ट अटैक करता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ध्यान दे लो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल NaOH या फिर KOH ले लो, ठीक है। ये दोनों ही मैंने बेस लिखे हैं। तो बेस में क्या सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, जैसे कि एसिड में H+ साइन सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, वैसे ही बेस में नेगेटिव OH- अटैक करता है। तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल हो जाएगा। समझ आया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जहां पास नेगेटिव चार्ज सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, मतलब रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करे। चलो तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन। चलो नाम है तो नाम है। स्टार्ट करते हैं। नाम है तो जहां है अपना टॉपिक में मेनली, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। किसमें, SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। ये दो मेन टाइप्स हैं इसके रिएक्शन टाइप के, अगर बोलेंगे टाइप, ठीक। अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले SN1 कवर कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ SN2 कवर कर लेंगे। SN1 और SN2 में आपको एकदम सिमिलर तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एकदम अपोजिट में सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं तो दूसरा चीज थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो स्टार्ट लिख लो। पहला टॉपिक SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, SN1 रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो क्या मतलब, एकदम बेसिक में समझो। देखो जी, ऐसा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब जहां पास क्लोरीन जुड़ा हो या फिर कोई भी हैलोजन जुड़ा हो। अब मैं क्लोरीन की ही बात नहीं करूंगा, हैलोजन, कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, उस हैलोजन के साथ डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए, ठीक है, डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हों तो उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और उस पूरे को अगर क्लोरीन हट जाए, क्लोरीन के साथ साथ जुड़ा है तो इसे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। समझ आए, क्लियर है।
तो SN1 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्या होता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, जो चीज अपना मेन है उसको सबसे पहले समझो। नेक्स्ट, ये कैसा होता है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx, जिसे हम न्यूक्लियोफिल क्या बोलते हैं? अभी हम मैंने जस्ट बोला उस वर्ड को, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड के। क्यों? कौन सा रिएक्शन है? 3 डिग्री तो नहीं है एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री तो नहीं है और 1 डिग्री तो नहीं है। ये होता है SN1 रिएक्शन का मेन कंपोनेंट। SN1 रिएक्शन का सेकंड पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट मान लो, इसे सेकंड पॉइंट मान लो, थर्ड पॉइंट मेनली जो इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे ज्यादा SN1 में जो चीजें जरूरत पड़ती है कि ये कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये 2 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 2 स्टेप्स में बोलेंगे तो एक स्टेप में, पहला स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होगी, CARBO कैटायंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और दूसरा सेकेंड रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिल्स के साथ अटैक कर देगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट या फिर CI लिख लो, ठीक है ना, शॉर्टकट में बोले दे रहा हूं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, फिल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो उसे बोला जाता है, रिएक्शन कर जाएगा, उसे बोला जाता है एज SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या होता है ये समझ लो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलेंगे तो ऐसा इंटरमीडिएट जो कि बाद में डिवाइड होने के बाद अपने को एक कार्बन वाला प्रोडक्ट मिले। जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि CCC, अभी जस्ट इसका रिएक्शन भी इसी के बाद देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद। ये जैसे मेरे पास एक कार्बन का चैन है, अब इस कार्बन के चैन के ऊपर मेरे ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया और उसके साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट मिल गया, मान लो होते हैं HCl बन गया, मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होंगे जिसके पास कार्बन हो और कार्बन के ऊपर कोई चार्ज पड़ गया हो, तो उसे बोला जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत बार, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया है तो हमेशा वही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कौन सा? प्रोडक्ट में से 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक मेन प्रोडक्ट, दूसरा बाय प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा वो हमेशा मेन प्रोडक्ट बनाएगा और बाय प्रोडक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट बनाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, ये क्या है? जो भी कैसा हो, न्यूक्लियोफिल्स पढ़ रहे हैं तो जो भी कैसा हो सकता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना। जो भी कैसा हो ये नहीं है, यहाँ पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिल्स रिएक्शन है। ठीक है, हमेशा क्या जो अटैक करेगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही OH मान लेते हैं, OH अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमेशा नेगेटिव ही पार्ट जुड़ेगा कि पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे? नहीं, हमेशा पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ता है? नेगेटिव जुड़ता है। ये बात को क्लियर रख के चलना। तो न्यूक्लियोफिलिक, इसके बाद सबसे पहले तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, हाँ कर लिया हमने। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिल्स के साथ उसकी रिएक्शन करा तो ये क्या हो जाएगा? OH यहाँ एक क्या होगा? एक टाइप का न्यूक्लियोफिल जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? चलो, तो किसका स्क्रीनशॉट हो जाए अब इसी में, बस यही तक भाई। ठीक है, तो ये असाइनमेंट 2 फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया? हाँ, और इसमें एक आखिरी पॉइंट जो सबसे मतलब एज एडिशनल नोट पॉइंट में डाल लेना नीचे में, नोट पॉइंट में, कि दैट ये भी जो भी आखिरी में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, आखिरी में कुछ ना कुछ मेन प्रोडक्ट तो बनेगा ही। अब चाहे जितने कार्बन का बना है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मान लेते हैं ROH नेगेटिव ही बना है, एज ऑफ ROH बना है, ये एज हमारा मेन प्रोडक्ट बना है। ठीक है, अल्कोहल मान लो, इसे एक अल्कोहल आखिरी में बना, तो ये जो मेन प्रोडक्ट बना ये हमेशा एक टाइप का क्या होगा? रैसमिक प्रोडक्ट होगा। अब रैसमिक प्रोडक्ट क्या होता है ये भी वर्ड आ जाए, रैसमिक प्रोडक्ट।
अब सबसे पहले वर्ड आता है रेसमिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो रेसमिक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो। अब ये दोनों नए वर्ड्स क्या हैं ये भी समझते हैं। तो एक थोड़ा सा रब कर देता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं पास 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन हो उसे बोला जाता है रेसिमेंशन। अब 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन क्या है? देखो अपने पास जो भी एक रिएक्शन ले लो, मान लो ये अपने पास एक कार्बन है, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, ठीक है। इधर एक और कार्बन है, बस इस तरह से एक प्रोडक्ट है अपने पास, ठीक। अब ये जो अपने पास प्रोडक्ट है इसमें से मान लेते हैं OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव का अटैक करने का दो साइड बन सकता है। एक तो क्या OH यहाँ एकदम फ्रंट से अटैक कर दे और एक OH क्या एकदम घूम घाम के पीछे से आके अटैक मार दे। ये दो ही पॉसिबल वेज है, या तो फ्रंट से अटैक मारेगा या तो बैक से अटैक मारेगा, यही दो चांसेस हैं। तो ये दो जो चांसेस अपने पास बन रहे हैं यही आता है एक इन्वर्जन का केस और दूसरा रिटेंशन का केस। अगर वो फ्रंट से हमेशा अटैक मारता है उसे रिटेंशन बोला जाता है, रिटेंशन बोला जाता है। अगर वो पीछे से अटैक मारता है उसे इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो आगे पढ़ेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। चलो तो इसे इन्वर्जन बोला जाता है। अब जिसमें दोनों होने के चांसेस हो, 50-50 हो, 50% रिटेंशन होने का भी चांसेस है और 50% इन्वर्जन होने का भी चांसेस है, तो उसे रेसिमेंशन बोला जाता है, ठीक है। 50-50% चांसेस। तो ऐसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपना SN1 रिएक्शन जो भी होता है वो एक टाइप का रेसमिक प्रोडक्ट देता है। मतलब इसमें आगे से भी अटैक करने के चांसेस है 50% और 50% पीछे से भी प्रोडक्ट करने का फॉर्मेशन करने का चांसेस है। तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 रिएक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। तो यहां तक हो गया था। अब नेक्स्ट अपने पास इसी प्रोसेस के बाद जस्ट ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब KCN और ये OH नेगेटिव की मदद से यहाँ पास सारा का सारा करंडवा फिर से होगा और ये जस्ट किस में टूट जाएगा? K और CN के बीच में एक बॉन्ड है और ये S इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा पोलैरिटी नेगेटिव नेगेटिव के बीच में बनेगी नहीं, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के सबसे ज्यादा पोलैरिटी बनेगी। वो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और ये K प्लस और CN माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। OH जाए भाड़ में, ठीक है। ये क्या बना लेगा? ये OH और इसके साथ जुड़ जाके यहीं पास थोड़ा सा रब डस्टर कहाँ गया, ये स्टेप को थोड़ा सा यहाँ कर लेना, तो ये KOH बना लेगा। बन गया। कोई टेंशन है क्या? नहीं टेंशन है, अभी भी ये कोई काम का नहीं है, ठीक है ना। ये वाला भी आगे जाके ब्रेक करेगा, अपने को वहां से लेने देने नहीं। अभी CN को उठाओ, अब ये जस्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब C2H, सॉरी ये नेक्स्ट रिएक्शन किसके साथ करेगा? इसके साथ NBuBr, ठीक है, BuBr। तो NBuBr के साथ रिएक्शन कराएंगे और तो अपने पास क्या बनेगा? ये CN नेगेटिव इसके साथ अटैक करेगा, CN नेगेटिव, और यहाँ पास पोलैरिटी सबसे ज्यादा जनरेट होगी Br और Bu के बीच में, तो यहाँ आके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये फाइनली NBuCN बना लेगा और इसके ऊपर क्या छोड़ा है? नेगेटिव चार्ज, तो Br नेगेटिव बना लेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और अब ये आ जाएगा आपका आखिरी स्टेप, तो मतलब चौथा स्टेप। यहाँ पास का उठाओ C2H5OH, C2H5 पॉजिटिव। अब ये उठाओ KOH को, ठीक है। उसके उठाओ Br को, ये Br को उठाओ, ठीक है। अब ये KOH यहाँ पास से टूटेगा क्योंकि एज अपने को जहां पास से कैटलिस्ट आया था वो कैटलिस्ट वापस उसी जगह पे चाहिए, तो ये OH और K के बीच में बॉन्ड टूटेगा और ये क्या बना लेगा? ये आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बना लेगा इसके साथ बॉन्ड और ये जुड़ के इसके साथ जुड़ के ये क्या बना लेगा? कबीर सिंह, और उसके साथ साथ ये बन जाएगा अपने पास C2H5OH कंप्लीट। जो जहां से निकला था चीजें वहीं पहुंच गई, बस समझ आए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? कहीं गलत वलत तो नहीं हुआ है? गलत हुआ होगा तो जरूर कमेंट करना भाई लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट द पॉसिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन अपने पास मिलेंगी उसका रीजन बताना है। ऐसे टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन इज Ri इज ग्रेटर देन RBr एंड RBr इज ग्रेटर देन RCl। जो भी अपने पास मतलब कुछ इस तरह से रिएक्शंस दी गई हैं, कुछ इस तरह का रिएक्शंस दी गई हैं, Ri इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl, ऐसा। तो इन सभी में से बताना है कि ये एस क्यों फेवर करती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ हेलो एल्कीन इज, इस तरह के ऑर्डर में प्रेजेंट रहता है। ये मेरे को आंसर दे दिया, अब मेरे को इसका क्वेश्चन बताना है, ऐसा टाइप का रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। तो रीजन इसका साफ सी बात है, क्योंकि आयोडीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है ब्रोमीन से और क्लोरीन से, और ब्रोमीन बेटर लिविंग ग्रुप होता है क्लोरीन से। ठीक है, इसका कारण क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांड आ जाएगा कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्लोरीन ज्यादा होता है ब्रोमीन के मुकाबले, और ब्रोमीन ज्यादा होता है आयोडीन के मुकाबले। क्लियर, चलो इसमें कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, नियोपेंटाइल क्लोराइड does not forms SN2 mechanism, नियोपेंटाइल क्लोराइड, नियोपेंटाइल क्लोराइड NEOPENTYL पेंटाइल CHLORIDE, ठीक है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं शो करता, यह बताना है। तो सबसे पहले तो यही बना लो, क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नियोपेंटाइल क्लोराइड क्या है, कॉमन नेम दिया गया, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, CH3 CH2Cl और ये CH3। अगर यहीं पास Cl यहां जोड़ा होता तो ये टी पेंटाइल क्लोराइड का केस बन जाता, ठीक है ना। तो ये SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं शो करता भाई, ये पास यहाँ पास देखने वाली बात है। SN2 लिखा है कि SN1 लिखा है, हाँ SN2 लिखा है। चलो, तो SN2 मैकेनिज्म क्यों नहीं शो करता, तो इसका साफ सी बात है, क्योंकि यहां पास कौन सा डिग्री कार्बन बन रहा है, ए, यहां पास से ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन बन रहा है। तो भाई 1 डिग्री कार्बन SN2 के लिए तो सबसे ज्यादा फेवरेबल है। बट यहां ऐसा क्या कारण है जो कि यहां पास नहीं हो पा रहा है, तो इसका साफ सा कारण है स्टेरिकवा हिंडरेंसवा, ठीक है, वर्ल्ड है। चलो ठीक, समझ आए क्या कारण है, स्टेरिकवा हिंड्रेंसवा ही मेन इसका कारण है। ऐसा क्यों भाई, ये भी तो क्वेश्चन आता है। देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, तो ये 3-3 कार्बन मिल करके इस कार्बन पर बेचारे सिंगल कार्बन कितना स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है। और बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होने के कारण यहां SN2 मैकेनिज्म ना होगी, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिकवा हिंडरेंसवा, ठीक। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस मतलब उतना ही कम रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफिल्स कौन सी रिएक्शंस होती हैं, SN2 रिएक्शन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक टाइप की रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक्स में क्या अटैक करते हैं, नेगेटिव अटैक करते हैं। अब यहां पास खुद ही 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 3-3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, 3-3 नेगेटिव इसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो एक और नेगेटिव को लाओ भाई। भाई पागल हो क्या, ऐसा ला सकते हैं क्या, नहीं। इसीलिए यहां स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा मैकेनिज्म उतना ही ज्यादा मतलब उतना ही ज्यादा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो यहां SN2 मैकेनिज्म बहुत ही कम केसेस में होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगी, बट अपने को एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सटर्नल फैक्टर्स एकदम अच्छा खासा अप्लाई करना पड़ेगा। तो यह हो जाएगा इसका अच्छा खासा सा रीजन। और करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन। क्वेश्चन क्या दिया है कि अपने को एक किसी भी हेलो एल्कीन अपने ही हिसाब से क्रिएट करना है, मनगढ़ंत हेलो एल्कीन। अब उसका SN1 रिएक्शन शो करना है, ठीक है। मैंने बोला था SN1 रिएक्शन में और SN2 रिएक्शन में पूरी तरह से क्वेश्चन जब करवाऊंगा तब क्लियर करवा दूंगा। तो टाइम आ चुका है, तो लिखो। तो लिखते हैं, एक आध ठोक मार्कर तो मिल जाए उससे पहले। चलो मिल गया। सबसे पहले SN कौन सी रिएक्शन, SN1 रिएक्शन अपने को शो करना है किसी भी हेलो एल्कीन के लिए। तो मान लेते हैं, मैं क्या ले लेता हूं, SN1 मैकेनिज्म के लिए 2 डिग्री ले लेते हैं, 2 डिग्री लो 1 डिग्री लो जो लेना है। चलो तो CH3 CH2 Cl ले लेते, मान लेते 1 डिग्री ले लेते हैं। 1 डिग्री भी भाई शो करेगा, ऐसी बात नहीं है नहीं शो करेगा। अब इसकी रिएक्शन OH नेगेटिव के साथ करा दो, तो ये क्या दे देगा, CH3 CH2 OH
कंप्लीट है। क्लियर, चलो अब उसके साथ साथ बन जाएगा क्या, यहां पास से OH निकला, हो गया, चलो निकल जाएगा, प्लस क्लोरीन नेगेटिव निकल जाएगा, क्लोरीन ये निकल जाएगा। अब यही अपने को रिएक्शन करना है। तो पहला स्टेप में क्या होता था, यहां पर जो एक स्टेप है ना उसको गायब कर दिया है, मैं पहले ही बताया था। यहां पास ये पूरा कोई सिंगल OH नेगेटिव वाला तो रहता नहीं है, ये कोई ना होगा NaOH होगा या फिर KOH होगा, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ होगा। बट यहां पहला स्टेप हम गलत गड़बड़ कर देते हैं, एकदम गलत, मतलब गलत नहीं करते हैं, उसको गायब कर देते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन बोलेगा कि आप SN1 रिएक्शन को शो करो, तो आप पहला वो वाला स्टेप को मत लिखना और डायरेक्टली यहां पास रिएक्टेंट के जो भी अटैकिंग साइड रहेगी, ये नेगेटिव अटैकिंग साइड यानी न्यूक्लियोफिल्स को डायरेक्टली लिख देना। तो जस्ट इसको पास यहां पास रिमूव कर देते हैं और पहला स्टेप में कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर देंगे हम, ऐसी बात नहीं है, क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पास कार्बोकैटायन की जब फॉर्मेशन भी करोगे ना तो रिएक्टेंट को लेना मत, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, रिएक्टेंट को लेना मत, दिमाग में ध्यान रखना, क्योंकि अपन SN1 रिएक्शन को शो कर रहे हैं, मैकेनिज्म पूरी तरह से अपन नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, रिएक्शन शो कर रहे हैं। तो ये क्लोरीन साइड जाएगा और भाई ये अपने पास CH3 CH2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, यही कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो बना है उसकी किसके साथ, नेगेटिव यानी न्यूक्लियोफिल्स के साथ अटैचमेंट होगा, ये इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये अपने पास CH3 CH2 OH बन जाएगा, भाई बन गया, स्टेप हो गया पूरा। चलो हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए इतना है और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो पे जहां हम सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।